हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं, थ्योरी बहुत बार पढ़ ली होती है, पर एग्जाम हॉल में एमसीक्यूज करते समय घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और क्वेश्चंस को गलत मार्क करके आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं टेंशन में, स्ट्रेस में आते हुए क्वेश्चन को भी गलत मार्क करके आ जाते हैं, और कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं जो गलत मार्क करके आते हैं। रीजन चाहे जो भी हो, दिस एरर, दिस प्रॉब्लम कैन कॉस्ट यू अ मेडिकल सीट। तो क्या करना है ताकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही आंसर हो, आप गलतियां ना करें और इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो। अराउंड 7-8 टिप्स फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज में लेकर आई हूं। ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, और आई कैन प्रॉमिस यू दैट इनसे सच में, इनको बस एक बार आप करना शुरू करो। इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो घर बैठ के, जब आप पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कर सकते हो, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, पार्ट टेस्ट का भी, बट जस्ट फॉलो दीस टिप्स फॉर यू टू रियलाइज कि यार इनमें से कौन सी टिप्स मेरे को फायदा कर रही है, कौन सी फायदा नहीं कर रही है। सो व्हाट आर द टॉप टिप्स, कैसे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस गेन करोगे। देखो बेटा, सबसे पहली चीज है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन जब तक आप थ्योरी वर्सेस एमसीक्यू में आपने थ्योरी 1000 टाइम्स क्यों ना पढ़ी हो, जब तक आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ मच यूज एक्सेप्ट बायो में। दैट ऑल्सो एनटीए बदल चुका है। अगर आप एनटीए को देख रहे हो तो एनटीए इतना शातिर हो चुका है बच्चों की, एनटीए अभी क्वेश्चंस को चेंज करके दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चंस को चेंज करके देने से मेरा क्या मतलब है, एनटीए जो है वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस बना देगा, मल्टीपल ऑप्शंस बना देगा, मैच द फॉलोइंग करा देगा, डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं देगा, व्हिच इज गोइंग टू कॉस्ट यू इन द एग्जामिनेशन, राइट। एनटीए बीच बीच के लाइनों के कॉन्सेप्ट से उठाकर क्वेश्चन बनाएगा। सो थ्योरी एंड एमसीक्यू से फर्क नहीं पड़ता, अपने दिमाग में डाल दो। थ्योरी आपने 10,000 बार करी हो, बट जब तक आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, इट इज गोइंग टू बी ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज। पॉइंट नंबर 1, राइट। सो प्लीज एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज, मार्क माय वर्ड्स। नंबर 2, कभी भी एकदम, और ये किसी ने नहीं बताई, बहुत कॉन्फिडेंस आपका गेन करेगा, बहुत आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक्यूरेटली आंसर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, एकदम आंसर पे जंप मत करो, दैट लीड्स टू इंक्रीज कंफ्यूजन। क्वेश्चन पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या आपसे आस्क कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पूछ रहा है, कौन से चैप्टर का है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को याद करना शुरू कीजिए। डोंट जंप डायरेक्टली टू ऑल द ऑप्शंस, इट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू। कई बार बिटवीन टू ऑप्शंस यू विल गेट कंफ्यूज, फिर आपने कई बार वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एकदम से आंसर करने का। सो प्लीज इंश्योर एक्यूरेसी के लिए आप सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जब आपने क्वेश्चन पे फोकस किया है, विदाउट रीडिंग द ऑप्शंस, उसका आंसर क्या होना चाहिए इसको एंटिसिपेट कीजिए। फाइंड आउट, अगर ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में होता, विदाउट द ऑप्शंस होता, आप क्या इसका आंसर देते, कैसे सॉल्व करते। डोंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस कई बार ऑप्शंस 0.02, 0.00, 2.000, 2.20 इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, आते हुए भी गलती हो जाती है। दैट इज द रीजन व्हाई कॉन्फिडेंस डिक्रीजेस। सो लेट मी टेल यू, एंटिसिपेट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर बनना चाहिए, अगर आपने बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन होता, छोड़ के तो नहीं आते ना बोर्ड एग्जाम्स में, कुछ तो लिखते, तो वो क्या लिखते, वो कैसे सॉल्व करते, उसको एंटिसिपेट करिए। नंबर 4, अगर आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, where you are able to understand, where you are able to identify क्या पूछ रहा है, एलिमिनेट करिए। अगर दो ऑप्शंस में है, ये फाइंड आउट कीजिए कौन सा तो इसका 100% नहीं है। 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होना इज बेटर, राइट। एक बिल्कुल नहीं है, आप उस डायरेक्शन में तो सोचना शुरू करोगे। दिस विल ऑल्सो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग द थ्योरी एग्जामिनेशंस, राइट। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एक मैं आपको स्पेशल चीज बोलती हूँ जिसका नाम है द ट्रू फॉल्स टेस्ट। वेरी वेरी हेल्पफुल बेटा। स्टेटमेंट्स को जो आंसर में दी गई है इंडिविजुअली पढ़िए, राइट। आपने थ्योरी पढ़ी, अगर आपको चैप्टर आता है, आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स टेस्ट कीजिए। वेरी हेल्पफुल, इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस। यार ये ए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये बी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और ये आपको असर्शन रीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। So do the true false test. This true false test will also help you to eliminate the answer. And इसकी वजह से, इन 4 और 5 की वजह से आपके ऑप्शंस हो जाएंगे नैरो, एंड देन यू कैन अगर आपको
बाई चांस गैस भी करना है, there's a 10% 5% chance that you want to guess. At least जब ये करोगे, this will also help you to do a smart guess. वैसे तो guess करना ही नहीं चाहिए, but in case you have to do, this is really going to help you to do that smart guessing. Right? Take care. All the best. God bless you, everyone. Don't miss out these 5-6 points that I've told you. Instagram, if you want to get in touch with me. Telegram, please join. हजारों quizzes होते हैं, content आता है, बहुत आपको पढ़ने में मजा आएगा. And don't forget to like, share, and subscribe. Take care. Bye.